आप सबको राधे राधे। आज जो ये आप दर्शन कर रहे हैं यह श्री मानसी गंगा है। गिरी गोवर्धन महाराज मानसी गंगा के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। गिरी गोवर्धन महाराज की कृपा मिलती है। आप दर्शन करिए। ये मानसी गंगा है। ये हमारे बाबा गिरिराज बाबा की कृपा से आज आप सबको दर्शन हो रहे हैं। हमारे जो बड़े भाई हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं मानसी गंगा के, वो थोड़ा सा इस बारे में कुछ बताएंगे। मैं इनसे प्रार्थना करूँगा भक्तों को कुछ बताएं। राधे राधे जी। ये थोड़ा मानसी गंगा के बारे में बताना भक्तों को, ये इनकी क्या महिमा है, क्या लीला है, यहाँ आने से क्या होता है, क्या कृपा मिलती है। ये मानसी गंगा है, ये राधा रानी का रूप है। ये मानसी गंगा नाम क्यों पड़ा इनका? क्या भगवान श्री कृष्ण इधर में ब्रज में जब गाय चराते थे तो मथुरा का जो राजा था कंस, उसने एक गाय के रूप में एक राक्षस को भेजा था भगवान को मारने के वास्ते। जो गाय के रूप में आया था भगवान को मारने के लिए राक्षस, तो भगवान ने उसको पहचान लिया और पूछ पकड़ के उसको नमो नमा कर दिया, यानी कि वध कर दिया उसका। अब ब्रजवासी लोग बोले, हे प्रभु आपने तो गौ हत्या कर दिया, आप गंगा जी स्नान कीजिए, जब आप पवित्र होंगे। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा स्थान गंगा माँ को दिया गया है, इसलिए आप गंगा जी स्नान कीजिए जब आप पवित्र होंगे। और कृष्ण भगवान कहने लगे, हे ब्रजवासियों, मैं गंगा नहीं नहा सकता हूँ, गंगा जी मेरे चरणों से निकला है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से निकला है गंगा मैया। फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में गई हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल के पश्चात शंकर जी के केसों में जटाओं में होकर फिर भागीरथी के साथ गई हैं। इसलिए पैरों की चीज़ को मस्तक पर तो नहीं धारण किया जाता है, तो उन्होंने अपना बंसी से खोद के मन से उत्पन्न किया मानसी गंगा। मन से जो कृष्ण भगवान का या गोपाल जी का पूजा करता है ना विष्णु रूप में, तो वो मानसी गंगा का जल ही उत्तम रहता है उसके लिए चढ़ाने के, अभिषेक करने के लिए। तब वो जो गंगा जी है वो भगवान के चरणों से, भगवान विष्णु के चरणों से, ये भगवान के मन से है, यानी राधा रानी का दूसरा रूप इन्हीं को बोला जाता है। बोला मानसी गंगा मैया की। यहाँ आने से, इसके स्नान करने से, परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है? यहाँ आने से सबसे बड़ा फल ये है कि जो माता पूजा करती है उनके पति को बड़ा उम्र होता है, उसके बच्चों को बढ़िया दीर्घायु होता है, बच्चे तरक्की करते हैं, परिवार सुख समृद्ध में रहता है। क्योंकि माता का जो रूप होता है ना वो सदैव दयालु रहता है, कृपालु रहता है। इससे क्या है कि कोई भी नर आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी मांगना चाहो, चार पदार्थ होते हैं, धन, संतान, गति और मुक्ति। ये चारों पदार्थ को प्रदान करने वाली देवी है। अच्छा, ये कार्तिक मास में राधा कुंड में स्नान अष्टमी का होता है, इसकी क्या महिमा है थोड़ा सा? ये राधा कुंड कृष्ण कुंड पड़ते हैं परिक्रमा मार्ग में, और गोवर्धन से डायरेक्ट जाओगे तो 4 किलोमीटर आगे है। तो राधा कुंड का महत्व यह है, जिस माता बहन के बिटिया होती हैं या बेटा या बिटिया कोई भी मतलब संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो अगोई अष्टमी की रात्रि को सही 12 बजे से और 4 बजे तक स्नान होता है। उसमें पति पत्नी गांठ बांध के स्नान करते हैं, हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। तो उसमें दीपावली से 7 दिन पहले अगोई अष्टमी को माता बहन को तो व्रत रखना पड़ता है। अगोई अष्टमी को, अगोई अष्टमी, तो उसमें स्नान करने से राधा रानी की विशेष कृपा से पुत्र का ही कृपा प्राप्त होती है। जय हो। पुत्र के रूप में गोपाल जी का फल प्राप्त होता है। जय हो। बोलो राधा रानी की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। आपने ये महिमा सुनी मानसी गंगा की, गिरी गोवर्धन महाराज की। जब भी आपको मौका मिले आप आना और दर्शन करना, परिक्रमा करना। इससे बड़ा आपके जीवन का फल नहीं होगा और अंत में आपको मोक्ष मिलेगा। बोल गोवर्धन महाराज की जय। राधे राधे।